जवाहर नवोदय विद्यालय पचाड़ी दरभंगा के छात्रों ने आज सुबह से भूख हड़ताल कर दिया है। छात्र छात्राओं ने विभिन्न मांगों को लेकर भूख हड़ताल किया है। छात्र छात्राओं ने बताया कि यहां अब तक हम लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और मार्च में परीक्षा भी देना है, जिसके कारण काफ़ी परेशानी हो रही है। बच्चों ने इसके साथ ही विभिन्न मांगों को भी रखा है। स्कूल प्रबंधन बच्चों को समझाने में लगी हुई है। सर देख लीजिए, सर देख लीजिए, देश का भविष्य हम लोग है। हम लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री की दिक्कत तो है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। और मेस के मेन्यू में उल्टा पुल्टा चेंज कर दिया है, वो तो है ही। और यही सब फील्ड में क्या किया आप लोग? आज क्या किए हुए हैं? आज हम लोग सुबह से कुछ नहीं खाए हैं, खाली पानी पिए हुए हैं। पानी पिए हैं, कुछ नहीं खाए हैं, भूख हड़ताल पर है। अब खरा है लेकिन भीतर से कमजोरी हो रहा है। खाना नहीं खाए, सुबह से कुछ नहीं खाए। कौन वर्ग से कौन वर्ग तक बच्चा भूख हड़ताल पर? 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक बच्चे रहते हैं। सभी भूख हड़ताल पे हैं? सभी भूख हड़ताल पर। देखिए सर, छोटा बच्चा है, ये सुबह से भूखा है। लड़की सब क्या मांग करते हैं आप लोग? क्या मांग करते हैं? ऊपर से जो हम लोग का मांग है, सुधार हो। क्या सुधार हो? क्या सुधार हो? जैसे मेस का मेन्यू पहले था वैसा होना चाहिए। और पढ़ाई जैसा पहले मतलब होता था वैसे ही होना चाहिए। और खेल कूद मैदान में खाना खेल कूद सुविधा नहीं। बास्केटबॉल कट देखिएगा सर, इतना गंदा है ना। बच्चा खेलेगा, बास्केटबॉल खेलेगा, उसमें कर चला जाएगा। बाहर का फील्ड बना हुआ है, उसमें कोई नहीं बाहर का ग्राउंड नवोदय ग्राउंड है, वहाँ पर गाँव का बच्चा खेलता है, हम लोग नहीं खेलते। उसका भी सुधार होना चाहिए। बहुत बड़ा ग्राउंड क्या होना चाहिए? साफ करना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। बच्चा को साफ कर लिया था वहाँ पर रात में साफ कर लिया। एक बच्चा मेरे हाउस का था, उसका पैर पड़ गया था सांप पर। अब काटे तो क्या होता है, मर जाएगा। तो साफ कर लिया मर जाएगा ना। जो क्या नाम हुआ? कुमार। किस क्लास के हैं? 10th क्लास में। छोटे बच्चों की तो मधुबनी बच्चा कौन लड़की में नहीं आ रहा है। अभी भी नहीं खाई तुम? अभी भी नहीं खाई है? किस क्लास में हो? 8वीं में है। नोट कर लिया? हाँ। ऊपर से गिटार पत्थर जो था वो टूट के गिरते रहता है बेड पे। अगर हम लोग नेट नहीं लगाए तो इतना सिर पे गिर के चोट लग सकता है। तो हम लोग हाउस के बारे में कितना सारा एप्लीकेशन भी लिखे, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मैम लोग बोलते हैं कि सिर्फ हाउस ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी तक हाउस ठीक नहीं हुआ है। किन मामला को लेकर के यहाँ पे बैठी हुई हो? हम लोग मेथ्स के लिए लेते हैं और केमिस्ट्री टीचर के लिए बैठे हुए हैं और हाउस के लिए बैठे हुए हैं। खाना खाई हो? नो सर। कौन कितने बच्चे नहीं हैं आज भूख हड़ताल पर? कितने बच्चे हैं? सारे किस वर्ग से किस वर्ग तक के? 6 to 12। क्या नाम हुआ तुम्हारा? आरती कुमारी। कौन सा क्लास वर्ग? में? 8 हाँ यस सर, बहुत हो चुका है, यही ऐसे ही बैठे रहेंगे। क्या हुआ? ये लोग कहाँ जा रहे हैं? जैसे मैम को लिख के दिया। अच्छा, सुबह से बच्चे लोग खाए कुछ? सुबह से हम लोग अपने 8 बजे आप लोग प्रयास कर रहे थे कि मान जाए? अभी बातचीत हुई है, प्रयास हम लोग पूरा कर लिए थे। इसी बीच हो गया, नेगोशिएट हो रहा है। क्या हड़ताल पर है? हड़ताल पे तो खाना नहीं खाना। इन लोगों का मांग है कि बिल्डिंग और खाना का स्तर गिर गया है, पढ़ाई का स्तर गिर गया है। इस पर आपका क्या कहना है? पढ़ाई का स्तर नहीं गिरा है, शिक्षक बहुत अच्छी है और टीचर से उनका बिहार सरकार
तो अभी हम लोग अपने जहाँ से हम लोग यहाँ कॉन्ट्रैक्ट टीचर आते हैं वहाँ हम लोगों ने डिमांड किया जिस दिन वैसे ही डिमांड आराम से रखो इसको, आराम से लेटाओ। कहाँ है नर्स, कहाँ है आपके स्कूल की? क्या हुआ आज मैम, जो आपके स्कूल के बच्चे सारे भूख हड़ताल पे बैठे? हाँ, देखिए हमारे विद्यालय में ऐसी कोई स्थिति थी, बहुत अच्छी चल रही थी, विद्यालय बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी हमारे यहाँ क्रिकेट मैच चल रहा है, तो पीएम श्री स्कूल हो गया है, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। आई बच्चों को हम लोग पटना ले गए, घुमाने के लिए ले गए थे, एक्सकर्शन ट्रिप है, डेली स्किल हब की तैयारी चल रही है, लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो कोई भी काम जो हमारा रूटीन का कुछ भी यहाँ ये नहीं है, रुका हुआ नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन। अभी सुबह में घंटी लगी मेस की, तो हम लोग सोचे नॉर्मल डे है, तो जब पता चला कि नहीं, मेरे पास एक मैडम आई, बोली मैडम देखिए ना 11th की लड़कियां आके कह रही हैं कि हम लोग नहीं जाएंगे, सभी जितनी गर्ल्स हैं उनको वो लोग सब एक ही जो उन लोग का बिल्डिंग है उसमें जाके उन लोग रख दिए, उन लोग को बंद कर दिए उसमें। और 12th की गर्ल्स खाना खाई हैं, 12th के बॉयज़ खाना खाए हैं, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। भूख हड़ताल पर क्यों लड़का लड़की बैठा हुआ है, वजह क्या है? लाइट जला, हाँ देखिए लाइट जला राजन मेस को लेकर के, तो हम लोग 2 दिन पहले ही मेस मीटिंग हुई है, उसी में ये रिजोल्यूशन हुआ है कि हाँ हम लोग इन सब चीज़ों को अगले हफ्ता से पूरा करेंगे। क्या क्या, कौन कौन चीज़? 1-2 आइटम है जो पहले जैसे हम लोग का कोई भी तो बजट है ना, उसी बजट में ना हम लोग को मेस चलाना रहता है। मांगे हैं बच्चे का? हाँ मांग तो देखिए सबसे पहले उनका मांग भी जेन्युइन ही है, टीचर की। तो टीचर हमारे यहाँ क्या है कि केमिस्ट्री हमारे यहाँ टीचर कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे थे, लेकिन उनका बिहार सरकार में हो गया तो यहाँ से वो चले गए, तो उनके जगह पे रीजनल ऑफिस ने एक पीजीटी केमिस्ट्री गया 1 से अटैच कर दिया, वो भी एज ए पनिशमेंट उनको अटैच किया गया यहाँ पे 45 डेज़ के लिए। तो उनका भी 45 डेज़ कंप्लीट हुआ है, मात्र अभी 10 तारीख को, और 10 को वो गए हैं, और 10 को दोपहर में हम लोग चिट्ठी लिख दिए जहाँ से हम लोग को पीजीटी चाहिए, तो हम लोग वहाँ लिख दिए। नेक्स्ट डे प्रिंसिपल का वहाँ से जवाब आ गया कि नहीं, हमारे यहाँ जो ये एग्जॉस्ट कर गया है पैनल, अभी यहाँ कोई भी टीचर नहीं है। कितने दिन के लिए टीचर आए हुए थे? 45 दिन। हाँ अब तो 45 दिन, बीच में ऑटम ब्रेक आ गया, बीच में ऑटम ब्रेक भी पड़ता है 45 दिन उनका, वो भी कैलकुलेट, क्योंकि उनको भी तो मेडिकल का इश्यूज था, तो उनको डीसी ने कहा कि नहीं इनको आप यहाँ से रिलीव कर दीजिए। उसके बदले में? तो उसके बदले में तो हम लोग लिखे, तो वहाँ से आया चिट्ठी कि नहीं अब हमारे यहाँ पैनल में एक भी टीचर अवेलेबल नहीं है, तो वो पैनल वहाँ एग्जॉस्ट हो चुका है। अब तो मैटर हमारा रह गया। तो हमारे यहाँ क्या है, विज्ञान ज्योति चलता है लड़कियों का, उसमें क्या है कि हम लोग ई पाठशाला है, रेजोनेंस है, 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट से हम लोग कॉन्टैक्ट किए हुए हैं, और वहाँ से फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, इवन मैथमेटिक्स में भी, क्योंकि हमारे यहाँ टीचर बहुत अच्छे हैं, लेकिन है कि नहीं आपको पढ़वाना है टीचर्स बुला करके, तो हम लोग विज्ञान ज्योति के तहत टीचर्स को बुला रहे थे। तो विज्ञान ज्योति में है तो उसका अलग फंड है, और हमारे यहाँ पीएम श्री है उसमें भी अब अलग फंड है, तो हम एक ही टीचर को विज्ञान ज्योति के लिए भी पे कर सकते हैं, और उसको हम अपने विद्यालय के से भी पे कर सकते हैं। तो डेली रेजिडेंस वाले आ रहे हैं, हम उनसे कल भी आए थे टीचर को लेकर के, हम बोले सर ऐसा कीजिए, हम लोग को 11th के लिए बच्चों के लिए टीचर चाहिए, क्योंकि रियल में जब बच्चा 11th में है उसका पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है। तो बोले हाँ मैडम ठीक है, जो मेरा टीचर 2 आएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री के 2 घंटा के लिए, एक पहले फिजिक्स पढ़ाएंगे तो उधर के 11th केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, फिर ये इधर 11th फिजिक्स पढ़ाएंगे तो वो 12th केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। इस तरह से हम लोग अभी नेगोशिएट कर लिए थे उनसे। आज फिर दोपहर में वो संडे को भी आते हैं, उनका कोई हॉलीडे नहीं होता है, तो रेजिडेंस वाले इतना हम लोग को समय दे रहे हैं। अभी आज पता चला कि नहीं मैडम हम लोग को 10th में, तो ये लोग हम लोग को ऐसे भी आगे कर सकता था। हम लोग 11th-12th के लिए बात की, तुम हम लोग को बोलता मैडम हम लोग को 10th में भी हम लोग को भी पढ़वा दीजिए। तो अभी आज सब सारा पॉइंट्स हम लोग नोट डाउन किए हैं, हमें तुम्हारा क्या क्या बात है, जितनी बातें थी सब नोट किए हम लोग। वो सर को ही बुलाए कि बताइए देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या हम लोग का बजट आता है, और हम लोग इसमें से कितना इन लोग को देते हैं, हम लोग कहाँ पे इन लोग को कम दे रहे हैं। मेस का क्या मामला है?
मेस में वही है, एक दो चीज मेनू में जो पहले देखिए सुधा है, एक बच्चे के लिए ₹5 आता है इवनिंग स्नैक्स। अब इन लोग का डिमांड है, पहले ठीक है एक प्रिंसिपल थे तिवारी सर, तो वो सुधा का वो सुरभि देते थे, तो सुरभि का आप ही जानते दाम एक ही का 20-22 रुपये। एक बच्चे का जो ₹5 अगर आपको समिति दे रही है तो आप 20-22 का तो ठीक है उस समय चलेगा। लेकिन अब है कि हमेशा हम लोग का हर महीने जो मेस का बजट है ओवरलैप होता है। अभी भी हम लोग क्या अभी ये हुआ था, ऑडिट टीम आई थी, उन लोगों ने फिर इस पर ऑब्जेक्शन किया, लेकिन बच्चों को हम लोग समझाते हैं कि भाई ये है, अब हम लोग पैसा सरकार वही दे रही है, इस बार टेंडर में हर सामान का रेट बढ़ा हुआ है ना, तो हम लोग जान रहे हैं हर जगह सामान जो है उसका रेट तो बढ़ता जाता है। तो लेकिन फिर भी हम लोग जितना हो कोशिश करके जो इनका मेनू, कभी भी कोई चीज़ काटा नहीं जाती, ये लोग हमेशा उसमें ऐड करने की बात करते हैं। लेकिन स्तर तो गिरा हुआ है खाने का तो हम लोग सभी लोग टीचर भी तो उसमें खाते हैं। आप देखिए केटरिंग है यहाँ पे, हम लोग आपका कुक को भी आप देख सकते हैं, बात कर सकते हैं कि क्वालिटी कैसे। आप लोग भी, हमको उसी दिन आप लोग आए थे, हम कहे कि आप लोग भी बहुत मोस्ट इनवाइटेड है, आप लोग भी आइए हमारे मेस में आकर। दाल आपको खाने के लिए देंगे और उसमें केवल पानी ही रहेगा, तो क्या वो ठीक है? देखिए दाल का कंप्लेंट अभी तक तो कभी नहीं आया है। अभी हम लोग क्या बहुत पहले 5-6 महीना पहले की बात है, तो हम लोगों ने दाल जितना डेली बनता है उसका 3 kg 4 kg बढ़वा दिया गया है। अब बोलने के लिए तो हम लोग तो अच्छा, बच्चों के द्वारा कोई मांग पत्र भी दिया गया है? नहीं, मांग पत्र दिया नहीं, हम लोग बैठ के लिख रहे हैं। नहीं, कुछ मतलब बच्चों का जो क्या क्या मांग है, शायद मांग पत्र दिया गया। लोग ने मांग पत्र नहीं दिया है, बस हम लोग बैठ के पॉइंट डिस्कस ही कर रहे हैं। जैसे मेडिकल का भी उन लोगों ने पॉइंट रखा, तो बात ठीक है भाई, नर्स हैं हमारे यहाँ, एक उनका ही पॉइंट रखा है। ऐसा कोई मांग पत्र तो हम लोग को नहीं दिया, हम लोग बस बैठे हैं उनसे डिस्कशन कर रहे थे, भाई बताओ पॉइंट बाय पॉइंट, हम लोग ऐसा लिख रहे हैं। जब सब कुछ ठीक है, हाँ, तब वो लोग ग्राउंड में क्यों धरना पर, भूख हड़ताल पर बैठ गए? उसका वजह क्या आप मान रही हैं? अब सब कुछ तो हम लोग को तो आजकल तक कुछ ऐसा नहीं लगा कि कोई ऐसी अनटूवर्ड घटना घट सकती है। रात तक तो कुछ नहीं था, रात का खाना कल था चांस पर, कल हम भी मेस में ही अभी खाना खा रहा है लड़का सब? नहीं, अभी तो सुबह से तो हम लोग उसी में घूम रहे हैं, हम लोग खुद अपने नहीं खाए हुए। तो ग्राउंड में हम लोग बैठाए थे, ग्राउंड में बैठाए के बाद बहुत देर के बाद तो लोग रूम खोल करके बाहर आए। खाना बंद है ना? खाना बंद नहीं, खाना बना रहा है, बना हुआ है। लड़का सब नहीं खा रहा है? खाया नहीं है, लेकिन सीनियर तो देख लीजिए बाहर से जाकर समोसा ला रहे हैं बच्चों को, तो हम लोग के सामने देख रहे हैं जूनियर हाउस में सब। आपके स्कूल में तो लड़का लड़की नहीं ना खाना मेस का यूज कर रही है? यूज करने के बाद नहीं, अभी खाया ही नहीं है सुबह से, अभी तो हम लोग उसी में लगे हुए हैं ना कि लोगों को खिलाएं। क्या नाम हुआ सर मैम आपका? मेरा सुषमा सिन्हा। मैम कुछ बच्चियां बता रही थी जो नर्स मैडम के द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है, ऐसा भी आरोप लगाया बच्चियों ने। ये तो अब बच्चियां ही बताएंगे इस विषय में, तो हम। आपके पास कोई शिकायत आया था इस मामले में क्या? मेरे पास कंप्लेन कभी बच्चे करते हैं, हम लोग उनको हमेशा टोकते भी हैं, भाई बच्चे हैं घर से दूर रहते हैं, तो हम ही लोग को ना उनकी जिम्मेदारी है, वो कहा जाता है, ऐसा नहीं कि हम लोग छोड़ देते हैं, इसमें इनका जेएनवी दरभंगा का ना पूरा सिस्टम ठप हो चुका है, ना हमारे पास अच्छी टीचर है, ना मेस का कुछ ठीक है, ना डेली यूज का कुछ ठीक है, अभी पूरा सिस्टम बंद है। हाँ। स्पोर्ट्स होता है सर, यहाँ स्पोर्ट्स के लिए बच्चे बाहर से बॉल खरीद के लाते हैं, बैट खरीद के लाते हैं, तब खुद से खेलते हैं। स्टाफ की जगह सर बच्चे खुद से कॉट बनवाते हैं, कुदाली चलाते हैं, तब न घास कटवाया जाता है, न कुछ कॉट वैसे रहता है। स्पोर्ट्स की ये हालत है। और मेस का बात रहा सर, मेस का तो वो सब हम लोग आज सुबह से ही सब हड़ताल पे है सर, और कोई बच्ची 6 से लेके 12 तक कोई भी अभी खाना नहीं खाया। ये देखिए इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और छोटे, इसके खिलाफ भी कोई भी टीचर एक्शन नहीं ले रहे हैं, ना टीचर ना प्रिंसिपल। क्या मेस में क्या प्रॉब्लम है? मेस में प्रॉब्लम ये है कि कुछ सर आप लोग देख लीजिएगा, अगर होगा तो हम लोग के साथ खा लीजिएगा एक बार, तो देख लीजिएगा, पता चल जाएगा कैसा टेस्ट है। न उसमें पानी झलकते रहता है, न मसाला का कहीं टेस्ट रहता है, कुछ सब्जी में नल चला दिया जाता है। पनीर को गाढ़ा करने के लिए आटा मिला दिया जाता है। डब्बे दही का डब्बा रहता है सर सुधा का,
अंदर में कुछ और ही रहता है। मिठाई रहता है सुधा का, डब्बा रहता है सुधा का, अंदर में कुछ और ही का रहता है सर। आप लोग क्या अभी कर रहे हैं? सर और बहुत चीज़ काट लिए हैं, बहुत चीज़ काट लिए हैं। हरी सब्जी नाम का कोई चीज़ ही नहीं है हम लोग के। रात का खाना कुछ दिया ही नहीं जाता है, समझिए सर, वो गाय भैंस की तरह खिलाया जाता है यहाँ पे। कल सुबह में क्या मिला था? कल सुबह में सर बिरयानी मिला था। बिरयानी नाम का दिन बिरयानी है। आलू चावल सर, बिरयानी नाम का है। दोपहर में चोखा मिला सर, चोखा उसका भी क्वालिटी इतना घटिया है ना सर, क्या बोले सर। आलू में क्या मिला था? कल शाम में सर बिस्किट मिला था, उसके बाद डिनर में सब्जी रोटी मिला था आलू गोभी का। तो अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग स्ट्राइक पे हैं। कब तक है? कब तक है? जब तक हम लोग की मांग पूरी न कर दिया जाए। क्या क्या मुख्य मांग है? मांग ये है, हम लोग अनशन पर बैठे रहेंगे। मांग ये है, हम लोग को अच्छी शिक्षक दिया जाए और सब डेली यूज की फैसिलिटी, सबका क्वालिटी ठीक रहना चाहिए, खाना अच्छा रहना चाहिए, जैसा पहले मिलता था वैसा रहना चाहिए। स्पोर्ट्स में दिक्कत नहीं होना चाहिए, जैसे जो आता है जैसे वैसे ही रहने दिया जाए, कोई कटौती नहीं होना चाहिए। जब तक पहले बॉल मिलता था, बैट मिलता था, पर गेम में मिलता था, अब कुछ नहीं मिल रहा है। 6 मंथ से एक भी बॉल नहीं इशू हुआ है। कम दे रहा है, कितना रेट मिलता है? ₹2.75। क्या किस चीज का मिलता है? किस चीज का मिलता क्या करते हैं आप यहाँ पे? प्रेस का, धोबी का काम करता है, किसका कपड़ा धोता है? विद्यार्थी का। अच्छा, तो कमीशन कौन लेता है? अब कौन लेता है? ऑफिस में सब काट लेता है, बिल बना के कितना रुपया काट लेता है? 3500-3600 रुपया काट। महीना का? आप कितना रुपए बिल बना के देते हैं? कितना रुपए पर? आप दिखाएंगे बिल, आपको दिखा देंगे भाई साहब, अहाँ के दिखा बिल। सिटी बैंक वाला जे ओकरा दो के छै। लड़का सब नहीं खाया? नहीं सर। क्या इसमें सब्जी में क्या सब है? इससे क्या दिक्कत है उन लोगों? मेस से उसके लिए तो आप मेस इंचार्ज उससे पूछ लीजिए, जो भी है वो बता सकते हैं टेक्निकल का। अभी क्या प्रॉब्लम है? तो वही लोग बता सकते हैं, वो लोग बोले मेस इंचार्ज को कि हम लोग को ज़्यादा चाहिए, जितना पैसा है उसमें नहीं हो पाता, वो लोगों को चाहिए अमूल को। अमूल को लेकर आता है 30 रुपया का, 70 रुपया का बजट है। तो अगर एक नाश्ता है अगर 30 रुपया का हो गया, 40 रुपये में कैसे फिर नाश्ता खाना और रात का खाना या फिर गैस का लेव पेमेंट होगा? अमूल इस मुद्दे पे आप लोग बच्चों को समझाए कि नहीं समझाए? हाँ समझ रहे, वही पर तो मीटिंग हो रही थी। डेली मांगा जाता है अमूल कूल? सप्ताह में 1 बार 2 बार। क्या नाम है आपका? तारा कुमार मल्लिक, क्या हुए आप JNV के? हम कैटरिंग असिस्टेंट हुए। कैटरिंग के अभी तो अपने बच्चे को तो अमूल कूल पिलाते हैं, तो ये तो आपका बच्चा ही है ना? नहीं समझे सर, बात 17 रुपया है ना, बात तो बजट का है ना। बजट अगर सरकार 200 रुपया कर दे तो रोज अमूल कूल खाओ और रोज खस्सी मोस खाओ, रोज चिकन खाओ। प्रॉब्लम फंसता है कि बजट पर सरकार बजट ज़्यादा देगी नहीं, 70 में आपको करना है, 70 रुपया में सब खिलाना है। नाश्ता भी है, दोपहर का खाना भी है, शाम का नाश्ता भी है, रात का खाना भी है। ये 70 रुपये कैसा है? उसी में फिर गैस का भी देखना है, लेबर पेमेंट है उसका भी देखना है। तो ये सब टेक्निकल चीज़ें बच्चे नहीं समझ पाते हैं। वो बात है, हम लोग प्रयास करते हैं समझाने के लिए। ये भी कहे कि तुम लोग मैच चलाओ 10 दिन मैच चला के देखो। पढ़ाई छोड़ करके? जी, पढ़ाई छोड़ करके मैच नहीं चलाओ? ऐसा नहीं है, एक बच्चा 1 दिन, पढ़ाई क्यों छोड़ेगा?